हेलो। हमने लास्ट क्लास में इस सवाल के लिए एक ट्रिक देखी थी। उस ट्रिक से हम ऐसे सवालों को विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल के दे रहे थे। और आज हम देखेंगे इसका कन्वेंशनल मेथड, मतलब इसको प्रूफ करके देखेंगे कि कन्वेंशनल मेथड से इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट तो हमने देख लिया, अब कन्वेंशनल मेथड प्रूफ करके देखते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट में क्या किया था, जैसे कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू सेम वैल्यू रिपीट कर रही है रूट के अंदर इनफाइनाइट टाइम तक, सेम वैल्यू इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करिए, तो उसका हमने क्या देखा था, क्या शॉर्टकट देखा था, हमने ये देखा था कि जो वैल्यू है उसका ऐसा मल्टीपल सेलेक्ट किया था उस वैल्यू का जो क्या हो, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। जैसे मैंने फैक्टर देखा 3 और 4, इसका मैंने फैक्टर देखा क्या 3 और 4। देखियो इसको मल्टीपल करने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, इसको मल्टीपल करने पे 12 आ रहा है, पर इन दोनों का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है। तो इसमें जो बड़ा वैल्यू है ना वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, देखो शॉर्टकट से हम कितनी आसानी से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, आज हम इसी को प्रूफ करेंगे कि 4 आया कैसे। ठीक है, ये तो शॉर्टकट से हो गया कि इसका फैक्टर लिया अंदर और फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। देखो 4 - 3 1 है, और इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होता है ना वही आंसर होता है। ये था हमारा शॉर्टकट। अब देखेंगे इसका कन्वेंशनल मेथड, देखेंगे कि कन्वेंशनल मेथड से इसको कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। तो ये क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, है ना, तो √12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहाँ तक ये वैल्यू जा रही है, इनफाइनाइट तक ये जा रही है, इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जा रही है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, इस साइड स्क्वायर लगा दिया, अब इस साइड भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, दो बोथ साइड मैंने स्क्वायर किया। अब देखो ये तो एक्स स्क्वायर होगा, ये तो एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर से रूट हट गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा यहाँ, 12 प्लस। अब बाकी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लिख दो, ये वैल्यू बची ना, स्क्वायर से तो रूट कट चुका है, स्क्वायर हट गया। अब अंदर की वैल्यू ये लिख दो, तो क्या है ये वैल्यू, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है क्या ये इसी के जैसे आपको दिख रहा है, 12 प्लस रूट में कहाँ तक, इनफाइनाइट तक प्लस हो रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट तक प्लस हो रहा है, तो क्या ये एक्स ही है, हाँ बिल्कुल ये क्या है, एक्स ही है। तो मैं इसको एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो 12 प्लस इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स। ठीक है, एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये साइड प्लस था इधर आएगा तो माइनस, ये 12 इधर प्लस था इधर आएगा माइनस। अब देखो ये इक्वेशन आपको जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, और एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी रूट की वैल्यू निकाल सकते हो, मैं फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो आपको सुटेबल हो, आप फॉर्मूले से निकालो या फैक्टराइजेशन करके निकालो। ठीक है, तो मैं क्या फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल रहा हूँ। तो देखो इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये जो -12 है, तो -12 है तो मुझे ऐसी कोई दो वैल्यू चाहिए, ऐसी कोई दो वैल्यू चाहिए जो मल्टीपल करने पे क्या है, -12 आए, और उसको घटाने पे क्या है, -1 है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ऐसी कोई दो वैल्यू ढूंढो, तो मैंने ढूंढा -3 × 4। ठीक है, -3 × 4। देखो इनको मल्टीपल करने पे क्या आएगा, इनको मल्टीपल करो, मल्टीपल करने पे आपको आएगा 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, घटाने पे आपका क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। घटाने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखो घटाओ, इसको घटाओ और -1 आना चाहिए, तो इस हिसाब से मैं घटाऊंगा, इसको मैं कहूँगा -4 + 3। ठीक है, तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और यही तो चाहिए था कि मल्टीपल करने पे 12 आए और उसको घटाने पे क्या है, -1 आए। तो ठीक है, हमें ये दो फैक्टर मिल गया। अब लिख दो, तो लिखो x² - 4x + 3x -12 = 0। ठीक है, = 0। अब कॉमन लो, तो ये देखो इन दोनों से x कॉमन आ रहा है। देखो इन दोनों, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा। माइनस यहाँ क्या है, एक ही x है और वो हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहाँ सिर्फ
यहाँ चीज 4 बचा, यहाँ सिर्फ क्या बचा 4 बचा। सेम अब यहाँ करो, मैंने क्या किया यहाँ प्लस का 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 3 तो बाहर चला गया, तो यहाँ बचा सिर्फ x और ये क्या है 4, 3 चौके 12 है, ठीक है। ये 3 चौके 12, ये क्या है 12 क्या है 3 चौके 12 है। तो मैं इस 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, बचता क्या है यहाँ माइनस का, ये माइनस है माइनस, यहाँ क्या बचता है 4, ठीक है, इजिकल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करो लिख लो, दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख लो, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इन दोनों में से x की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो यहाँ पुट करने से इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो 0 के बराबर आएगा तो पहले देख लो कि 0 के बराबर आएगा तो एक ही करके इसको सॉल्व करो। देखो x माइनस 4 इजिकल टू 0, ये 0 के बराबर पुट करो, चेक करो इसकी वैल्यू कितनी है। तो x माइनस 4, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 4, ठीक है। तो दूसरा ब्रैकेट लो x प्लस 3 इजिकल टू 0। देखो हम दोनों को एक एक करके क्यों 0 पुट कर रहे हैं, हम इसलिए 0 पुट कर रहे हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको आप यहाँ पुट करोगे तो वो ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू क्या क्या है, 0 डाल के हम चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू है। तो देखो इसमें एक 0 डाला तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, एक x, और इसमें 0 डाला तो यहाँ की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। अब देखो नेगेटिव वाला हम रिजेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव वाला हम लेते नहीं है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक से भी यही आंसर आया था। इसका फैक्टर क्या है 3 और 4, अब प्लस है तो बड़ा वाला लो, ठीक है। बड़ा वाला क्या था 4, तो देखो इसका आंसर भी यहाँ से आया 4। देखो ये कन्वेंशनल मेथड से मैंने इसको प्रूफ किया है कि कैसे 4 आया, ठीक है। शॉर्टकट से भी हमने देख लिया था और कन्वेंशनल मेथड से भी देख लिया। और देखो अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, यहाँ हर जगह माइनस 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 रिपीट कर रहा होता, तो यहाँ भी वैल्यू माइनस होती, ये भी माइनस माइनस माइनस, ये माइनस, तो ये भी x के बराबर आ जाता। बस यहाँ क्या हो जाता है माइनस हो जाता, ये माइनस होता, और ये इस साइड आता माइनस का, ये प्लस हो, यहाँ प्लस होता, और ये तो माइनस रहता। तो हमें उसी हिसाब से हमें फैक्टर देखने पड़ते और सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी पड़ती x की, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू आती, तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते और पॉजिटिव वैल्यू को हम ले लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव से भी आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव से शॉर्ट में कैसा आता है कि फैक्टर करो और नेगेटिव है तो हम फैक्टर का छोटा वाला ले लेते हैं। उनका देखो फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ध्यान रखना कि हम जो फैक्टर ले रहे हो दोनों का मल्टीपल आना चाहिए ये वैल्यू, और उन दोनों का माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर माइनस माइनस होता तो 3 और 4 दो वैल्यू फैक्टर होते, 2 3 और 4। अब देखो इनका मल्टीपल करके 12 आता, पर इनका डिफरेंस देखो 1 आता। तो नेगेटिव वाले होते तो हम क्या ले लेते, छोटा वाला ले लेते, 3 ले लेते, तो वहाँ नेगेटिव से आंसर आ जाएगा 3, और ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा आपका 3, ठीक है। थैंक यू गाइस।